आई है रेलवे में एक ऐसी भर्ती जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा, और वो भी जो आप जॉब करेंगे सिर्फ 8 घंटा ड्यूटी करना है। उसके साथ आपको पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, नहीं पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, फैमिली के लिए टाइम मिलेगा, आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, और इतना ही नहीं, परिवार के साथ साथ आपको समाज में इज्जत मिलेगा। तो भैया वह जो वैकेंसी निकली है रेलवे टेक्नीशियन 2026 की वैकेंसी निकली हुई है। चलिए आज इसके बारे में विस्तृत करके बताते हैं कि इस टेक्नीशियन के भर्ती में कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन क्या एज चाहिए, कौन सा एग्जाम होता है, कितने तरह से आप एग्जाम दे सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये सारे एक एक करके हम डिटेल से बताते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है इसमें दो तरह की भर्ती निकलती है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो भर्ती निकलती है वह जो है मुख्य रूप से इसका लेवल 5 का होता है और 29,200 इसका ग्रेड पे होता है। कहा जाए तो गुड्स गार्ड जो बनते हैं उसके लेवल के बराबर होता है। ठीक है, इसमें जो सीट निकला हुआ है 323 सीट निकला हुआ है। वही अगर हम बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तो इसका लेवल 2 के अंतर्गत आता है और इसका ग्रेड पे 19,900 होता है। ठीक है, जैसे एएलपी का होता है ठीक उसी प्रकार इसका ग्रेड पे होता है। इसके लिए जो वैकेंसी निकली हुई है टोटल ऑल ओवर इंडिया में 6,234 निकली हुई है। अगर कहा जाए ग्रेड 1 और ग्रेड 3 को मिला करके 6,557 सीट निकली हुई है। वही अगर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर टेक्नीशियन ग्रेड 1 क्या होता है, कौन सा वर्क करना पड़ता है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में कौन सा काम करना पड़ता है, क्योंकि कोई बताता नहीं, सिर्फ ग्रेड ग्रेड बता रहे हैं। तो देखिए आपको हम बताते हैं, चूंकि हम रेलवे में हैं तो निश्चित तौर पे आपका कंफ्यूजन को क्लियर करना हमारा काम है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो ग्रेड 1 में आता है तो सिग्नल से रिलेटेड, जैसे ये इलेक्ट्रिक, ये रिले पैनल हुआ, इलेक्ट्रिक पैनल हुआ, स्टेशन मास्टर के सामने जो रहता है रिले सब होता है, उनको कंट्रोलिंग करना इसका काम होता है। ये एक ऑफिशियल काम होता है और सेंसिटिव काम होता है। ठीक है, वही अगर ग्रेड 3 की बात करें तो उसमें बहुत सारे उसके टीआरडी, टीआरएस, जनरल सर्विस, कैरेजन वैकेंट, ट्रैक मशीन, ब्रिज, ये सब में जितने प्रकार के रेलवे में काम होते हैं सब में टेक्नीशियन की जरूरत पड़ता है और सब के टेक्नीशियन में इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, जबकि ये बहुत सारा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा सीट चाहिए इसके लिए। इतना आप समझ गए कि किस तरह का काम करना होता है। चलिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं क्वालिफिकेशन चाहिए तो क्वालिफिकेशन टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपका मिनिमम बीएससी अगर आप किए हुए हैं और उसके बाद डिप्लोमा किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं, जो भी ब्रांचेज है अगर उससे करते हैं तभी आप जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वही अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI होना चाहिए। वही कुछ चीज जो है सिग्नल मेंटेनेंस वाले के लिए होता है, जिसको कि ESM कहते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनेंस। ठीक है, तो पोस्ट होता है जिसमें अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ 10+2 में लिए हैं तो वह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा इसमें सीट नहीं रहता है। आप देखते होंगे जितना भी सिग्नल का काम होता है इसी के अंतर्गत होता है। ठीक है, चलिए अब एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज जो है जनरल के लिए 18 से 30 जो होता है वही है, और इसके लिए ये ग्रेड 1 के लिए और ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 साल। इतना समझ गए। चलिए ओबीसी को 3 साल का छूट मिला और SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा। लड़की है तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ छूट मिलेगा, लड़की को यहाँ ऐसा नहीं एक्स्ट्रा एज में छूट मिल जाएगा। ठीक है, काहे कि कुछ लड़कियां ऐसे भी कमेंट करते हैं सर लड़की को कितना एज में छूट मिलेगा, समझे ना, ऐसा नहीं है। लड़की है तो क्या हुआ, आपका जो ऑनलाइन होगा ये ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है 30/6/2026, यानी आज से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, जो कि आपका चलेगा 29 जुलाई 2026 तक चलेगा। फॉर्म कहां से भरना है, किस वेबसाइट से, तो रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.government.in पर आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करते समय आपको फी लगेगा। फी क्या लगेगा भैया, जो जनरल है ओबीसी है उनको लगेगा 500 रुपया, और जो SC ST या फीमेल है, यहाँ फीमेल को छूट मिलने वाला है। ठीक है, जहां लगना चाहिए 500 वहां लगेगा कितना 250, और उसमें भी क्या पता है रिटर्न वापस। ठीक है, मगर पता है बहुत सारे बच्चे को वापस नहीं मिल पाता है, कारण क्या है, वो गलती करते हैं, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, कहाँ गलती करते हैं।
तो ठीक है, ये जो है 500 और 250 रुपया जब आप अटेंड कर लेते हैं, यानी कि आप एग्जाम में शामिल हो जाते हैं, तो फिर वापस आपको पैसा 400 रुपया दे दिया जाता है। 500 100 रुपया काट के 100 रुपया काट के 400 वापस, और 250 इसको जो है जितना SC ST या फीमेल पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं उनको 250 रुपया वापस कर दिया जाता है। तो ये जो है आपको ये सब फॉर्म फिलअप कर दिए, एकदम निश्चित तौर पे आप हो गए कि अब हमको एग्जाम देने के लिए तैयार होना है। तो भैया इसके लिए आपको एग्जाम का तैयारी अच्छा से करना होगा। ऐसा नहीं कि एक एग्जाम है तो गए घूम करके कोई मार्केट में गए और वहां से ले लिए, आप पढ़ने लगे, हो गया नहीं। जेन्युइन तरीके से आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस का तैयारी करना होगा। ठीक है, जब तक आप मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस का अच्छी तरह से तैयारी नहीं करेंगे तब तक भाई रेलवे में जॉब लेना संभव नहीं है। ठीक है, अगर आप तैयारी का, ऐसे तो हम एक न्यू बैच भी लॉन्च किया मैथ और रीजनिंग का, अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ सकते हैं, मगर उसके लिए है जो बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं, नहीं शुरू से अगर तैयारी आप करना चाहते हैं, कहीं पढ़े हुए नहीं हैं, आप 10th पास हुए हैं, 10+2 पास किए हैं या ITI कर रहे हैं अभी, तो ऐसे कंडीशन में आपको मेरा बैच लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर तैयारी है आपकी तो आपको बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम आगे बताते जाएंगे। चलिए ठीक है, अगर एप्लीकेशन की नाम बोले तो पायलट गोपाल एकेडमी, जो कि प्ले स्टोर पर है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और ये लेटेस्ट में ही आया है। तो देखिए, चलिए आगे हम बताते हैं एग्जाम क्या है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, किसको कितना पूछा जाएगा। तो देखिए, इसमें CBT 1 होगा। CBT 1 में 100 क्वेश्चन का रहेगा और 90 मिनट दिया जाएगा। 90 मिनट उसके बाद अगर एक गलती किए तो आपका अच्छा जो आपका सही होगा उससे 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसीलिए अगर एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो नेगेटिव पर कंट्रोल करना होगा। ठीक है, हम जो सिलेक्शन लिए हैं पता है, हम 76 अटेम्प्ट लिए थे, 76 में 4 मेरा सिर्फ गलती हुआ था। समझ सकते हैं कि कितना कम हम अटेम्प्ट मतलब नेगेटिव लिए थे। तो नेगेटिव पर कंट्रोल करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो ग्रेड 1 के लिए जो है क्या क्या चीज पूछा जाएगा, यानी ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन रहेगा, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 20 क्वेश्चन रहेगा, और बेसिक साइंस से 35 क्वेश्चन रहेगा। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से अगर टोटल देखा जाए तो 100 क्वेश्चन आपको इसके लिए भी रहेगा। वही अगर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका मैथ्स का 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस का 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन रहेगा। तो अगर देखा जाए तो मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस आपका बेहतरीन होना चाहिए, तभी आप इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। अरे भैया तैयारी करेंगे तो आप कहीं अच्छा होगा। मैथ रीजनिंग के लिए हम तैयार हो ही रहे हैं। ठीक है, जनरल साइंस के लिए आपको एक पीछे बुक बताएं, बुक ले लीजिएगा, दिन रात जो है ना कड़ा मेहनत, दवा तोड़ते मेहनत करना है, सिलेक्शन नहीं होगा। कितना सिलेक्शन हो गया मेरे स्टेशन में, LPA टेक्नीशियन का भरमार हो गया है। जल्दी जल्दी तैयारी कीजिए और जल्दी सिलेक्शन लाइए। चलिए, ये सब आप अगर तैयारी कर लिए, एग्जाम देने चले गए, एग्जाम दे गए, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, मतलब CBT 1 दिया तो आपका आएगा। जैसे ही रिजल्ट आ गया, सिर्फ जानते हैं क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कुछ नहीं। डायरेक्ट क्या होगा, रिजल्ट आया, एकदम तैयार, बाबू साहब सरकारी नौकरी का ठप्पा लग गया। इसके लिए क्या होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, और ज्वाइनिंग के बाद आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, और ट्रेनिंग के बाद आपका जो पहला महीना होगा उसमें ये टक्का आना आपके अकाउंट में स्टार्ट हो जाएगा। तो भैया ये आप सिर्फ आपके जीवन को ही नहीं बदलेगा, आपके मम्मी पापा का जीवन 10 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके घर के प्रति जो लोगों का अगल पड़ोस अड़ोस पड़ोस का रहता है ना, बड़का ये तैयारी करेला, बड़वा बड़ा तो ले ही नहीं पाया, छोटका कहां से लेगा। हम लोग के समय में एकदम पूरा सुनने के लिए मुंह पे बोल देता था, कुछ नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो आप लोग को भी सुनने के लिए मिलता होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं, एकदम तैयारी करना है और जो है ना उसका मुंह काला कर देना है। ठीक है, जब आप समाज में चलेंगे, परिवार में चलेंगे, तो एक जो दृष्टि होती है अलग ही होगी जब आप गवर्नमेंट जॉब का आपके ऊपर थप्पा लग जाएगा। तो देखिए, आपको हर तरह का सजेशन, हर तरह का सपोर्ट करने के लिए आपका भाई लोको पायलट गोपाल तैयार है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ सकते हैं।
अगर आप आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो शुरू से तैयारी करना चाहता है तो प्ले स्टोर पर पायलट गोपाल एकेडमी के नाम से अभी लॉन्च हुआ है, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत जल्दी वहां बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो निश्चित तौर पे आप हमें कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का हर संभव हम प्रयास करेंगे जवाब देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन जानकारी के साथ। जय हिंद।